बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और ख़बरों का ताल्लुक़ है पाकिस्तान की कौमी सियासत से। आजकल जो मैं वीडियोस व्लॉग करवाता हूं, एक तो रमज़ानुल मुबारक चल रहा है, रोज़े भी रखे होते हैं और रोज़े की हालत में वैसे भी इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए, रियाकारी नहीं करनी चाहिए। आम हालात में भी एक बीइंग अ मुस्लिम ख़ास तौर पर झूठ किसी भी मज़हब में वैसे जायज़ नहीं है, लेकिन हमारे दीन इस्लाम में तो बिल्कुल ही जायज़ नहीं है। वो तो किसी भी तौर पे झूठ नहीं बोलना चाहिए, रियाकारी नहीं करनी चाहिए। और ये अल्लाह ताला ने जो कुछ मुझे दी है, बोलने की सलाहियत दी है, ये सब की सब अमानत है और मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशंस हैं, कोई गुफ्तगू है, वो अल्लाह ताला की अमानत है, वो मैंने आप तक पहुंचानी है और आप एतबार करते हैं और मैं आपको धोखा नहीं दे सकता, उस अमानत में ख़यानत नहीं कर सकता। और आम हालात में तो फिर शायद कोई ना कोई निकल आए, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में रोज़े की हालत में ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है हमारे मुल्क में, ये स्क्रिप्टेड है, एक स्क्रिप्ट है, एक हंसता बसता पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा था। मुझे याद आ रहा है और आनन फानन उसमें क्या तकलीफ़ हुई, किसको तकलीफ़ हुई, कौन मीर जाफ़र बना, कौन मीर सादक बना, ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अनफोल्ड हो जाएंगी, उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, ये होंगी और इनको कोई नहीं रोक सकता। और उस ज़माने में नहीं रुकी, आज से 50 साल पहले और 60 साल पहले, 40 साल पहले, 30 साल पहले, जब कोई भी नहीं होता था, सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न होता था, रेडियो पाकिस्तान होता था और 2 अखबार होते थे, तीसरा कोई अखबार नहीं था। तो इन हालात उस वक्त भी चीज़ें बाहर आ जाती थीं, 2 दिन बाद आती थीं, तो इस वक्त तो एक लम्हा बलम्हा चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो आखिर ये सारा कुछ देख रहे हैं, तो मैं मुक़्तदर और मुक़द्दस इदारों से ये कहूँगा, मुक़द्दस और मुक़्तदर इदारों से ये कहूँगा कि अगर वो आंखें बंद करना चाहते हैं तो ये उनकी मर्ज़ी है। और इस वक्त पाकिस्तान जो है वो ख़तरनाक हालात की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और ये जो बाताकतवर इदारे हैं जिनको मुक़्तदर इदारे कहा जाता है, ये मुक़द्दस इदारे हैं जो बाख्तियार हैं, हमारी आला अदलिया है, वो उनको ये सवाल है इस वक्त और किसी से नहीं है। वही सुधार सकते हैं। बिगाड़ भी पैदा हुआ है, वो सुधार सकते थे लेकिन नहीं सुधारा, वो अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकते थे लेकिन नहीं किया, तो अब भी उसी तरफ जा रहा है। पंजाब असम्बली में क्या हो रहा है, आर्टिकल 69 वो तो पामाल होकर रह गया, पार्लियामेंट की बालादस्ती ख़त्म हो गई, फना हो गई पार्लियामेंट की बालादस्ती। आइन में जो तक़सीम इख्तियारात हैं वो तसव्वुर ख़त्म हो गया। आइन की बुनियादी रूह, फाउंडेशन जिसे कहते हैं, बेसिक्स होती हैं कि अदलिया, मुकन्ना अदलिया और पार्लियामेंट, अदलिया, मुकन्ना, पार्लियामेंट यानी कि एग्जेक्टिव, ये आपस में जो 3 ऑर्गन हैं, तीनों ऑर्गन्स जो हैं वो स्टेट पिलर्स जो हैं अपने अपने इदारे में रह के अपना अपना काम करेंगे। तक़सीम इख्तियारात इसलिए किया गया है, लेकिन ना ही उस पर कोई अमल नहीं हुआ। हम देख रहे हैं आज पहले कौमी असम्बली से ये सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद अब ये चला पंजाब असम्बली में, फिर आज़ाद कश्मीर में। आज़ाद कश्मीर वहाँ पे भी इस वक्त उसको भी कौन चला रहा है, वहाँ की हाई कोर्ट। वो अरकान जो अवाम के नुमाइंदे हैं उनके पास इख्तियार नहीं है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के पास इख्तियार नहीं है, वो वहाँ पे हाई कोर्ट का हुक्म आ गया। और उसके बाद वो लीडर ऑफ़ द हाउस इस वक्त वहाँ पे कोई नहीं है, नया मुंतखब करना है। उसके बाद पंजाब असम्बली में चले जाएँ, पंजाब में भी आज जो हुआ, पुलिस वहाँ पे मौजूद थी, पुलिस चला रही है। आप अंदाज़ा करें, तसव्वुर करें कि जो वो हैं इंसदादे दहशतगर्दी फ़ोर्स, और वो जो है वो पंजाब असम्बली में मौजूद है, वो वहाँ पे कंट्रोल हासिल कर चुकी है। तो ये सारा के सारा हंसता बसता घर जिसने भी उजाड़ा है, और इस हंसते बसते घर को उजाड़ने में जो जो मीर जाफ़र और मीर सादक इस्तेमाल हुआ है, अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है। आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, FIA के ज़रिए कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देर तक कंट्रोल होने वाली होती नहीं हैं। अल्लाह ताला का अपना एक प्लान होता है, अल्लाह ताला का अपना स्क्रिप्ट है, वो सब पे हावी होता है और वही हावी रहेगा। इसलिए पंजाब कौमी असम्बली में आ जाएँ, 125 अरकान इस्तीफ़े दे चुके हैं और उनके इस्तीफ़े कायम मुकाम स्पीकर कासिम खान सूरी मंजूर करके चले गए और उन्होंने प्रोसीड कर दिया। अब नया आज उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद थी,
اور میں کہتا ہوں واقعتاً کوئی چند ایک ہی ہوتے ہیں جو کہ ڈٹ جانے والے ہوتے ہیں۔ ان میں ایک ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری جو ہیں، ان کا کردار یاد رکھا جائے گا۔ ایک اسپیکر ہوتے تھے مولوی تمیز الدین صاحب۔ مولوی تمیز الدین جب پہلی دفعہ شب خون مارا گیا اور اسمبلی توڑی گئی تو مولوی تمیز الدین خان گئے تھے اعلیٰ عدالتوں میں، اور ہائی کورٹ نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے حق میں فیصلہ دیا تھا، اس وقت کی ہائی کورٹ نے۔ لیکن اس کے بعد اس وقت کی سپریم کورٹ نے جو کیا وہ بنیاد رکھی گئی تھی پاکستان میں بربادی کی، آئین کی پامالی کی بنیاد اس وقت رکھی گئی تھی۔ تو مولوی تمیز الدین خان کا ایک کریکٹر تھا، ان پہ بھی بڑا پریشر تھا، وہ نکلے تھے آئین کی بحالی کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے۔ لیکن ہائی کورٹ نے جرأت دکھائی تھی، سپریم کورٹ میں جا کے معاملہ جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے اور وہ آج تک یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ دوسرے ڈپٹی اسپیکر تھے قاسم خان سوری، اس کے بعد آئے ہیں۔ انہوں نے ایک کام کیا اور انہوں نے بڑی دلیری سے کام کیا اور آخر وقت تک وہ برقرار رہے۔ آخر کیا وجہ ہے، کون سی وہ خفیہ طاقت ہے جو اس وقت سارے کے سارے پاکستان کو اس نے اپنی شکنجے میں لے لیا ہے، اور اس خفیہ طاقت نے اور اس بڑی طاقت نے، میں کہتا ہوں وہ ظاہر ہے وہ میمو ایک حقیقت ہے، اس پہ کوئی نہیں بول رہا، اس پہ بولنا چاہیے اور اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ وہ چیف جسٹس آف پاکستان تک جا چکا ہے، وہ اسپیکر کو مل چکا ہے، وہ چیئرمین سینٹ کو جا چکا ہے، وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تک جا چکا ہے، وہ DGISI کے پاس پہنچ چکا ہے، ہر اتھارٹی کے پاس وہ جا چکا ہے، وہ جو باہر سے آیا تھا مراسلہ۔ اور کیا وجہ ہے کہ وہ مراسلہ اتنا ہی طاقتور ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ پہ عمل ہونا ہے اور یہ سارا کچھ یہاں سے سمیٹنا ہے، یہ سب کچھ صاف کرنا ہے۔ یہ اس میں بہت اچھے طریقے سے بھی ہو سکتا تھا لیکن نہیں ہو رہا۔ تو اسپیکر نئے آئے ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب، انہوں نے اسپیکرشپ کا آج انتخاب لڑا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کے خلاف تحریک عدم اعتماد، وہ ریزائن دے کے نکل گئے، استعفے منظور کر گئے۔ تو اسپیکر کے طور پہ منتخب ہوئے ہیں یک طرفہ طور پہ راجہ پرویز اشرف صاحب۔ انہوں نے اپنا اوتھ لیا اور سب سے پہلے انہوں نے کام کیا کیا کہ جو استعفے منظور ہوئے ہیں وہ ڈی سیل کر دیے جائیں، اور وہ استعفے نہیں منظور کرنے۔ وہ استعفے کیوں نہیں منظور کرنے، یہ پوری ایک کہانی ہے، ایک آگے کا اسکرپٹ ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں نہیں منظور کرنے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف واپس آنا نہیں چاہتی، وہ جا چکی ہے۔ 125 استعفے جو ہیں۔ پنجاب میں کیا ہوا ہے، پنجاب میں لیڈر آف دی ہاؤس کا انتخاب ہونا ہے، چودھری پرویز الہی صاحب ورسز حمزہ شہباز، اور نمبرز گیمز پورے نہیں ہیں، پتہ نہیں کس کے پاس کتنے نمبرز ہیں، لیکن اس کو بھی گن پوائنٹ پہ وہ اجلاس کروایا جا رہا ہے، اور اس میں بھی اب مداخلت باہر سے ہو رہی ہے۔ IG پنجاب جو ہیں ان کو آنا پڑا، وہاں پہ جو فورس ہے، اسپیشل فورس ہے پولیس کی، ان کو آنا پڑا۔ ڈپٹی اسپیکر پہ لوٹے پھینکے گئے اور رنگ برنگے لوٹے آئے ہوئے تھے۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لوٹا کریسی۔ وہ تو یاد رہا بڑے معذرت کے ساتھ کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تو یاد رہی سب کو کہ وہ غیر آئینی ہے، آئین سے مطابقت نہیں رکھتی، لیکن جو لوٹا کریسی چل رہی ہے وہ جو ریفرنس ہے وہ وہیں پڑا ہے، 63A وہیں پڑا ہے، اور ان کو روکنے کی بات کی جا رہی ہے۔ نہیں، حکم ہے، حکم ہے۔ سپریم کورٹ کا بھی آرڈر لارجر بینچ کا یہ تھا کہ کسی میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے، ووٹ منسوخ نہ کیا جائے، ووٹ ڈالا جائے۔ یہ سارے کام، اور یہی کام ادھر ہوا، لاہور ہائی کورٹ میں ہوا، وہی کام آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے۔ تو یہ ہائیبرڈ جمہوریت، ہائیبرڈ سسٹم، ہائیبرڈ پارلیمان، یہ ہائیبرڈ جوڈیشل سسٹم، ہائیبرڈ جرنلزم، یہ اس کے باوجود یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن سچویشن کنٹرول نہیں کی جا رہی اور کنٹرول ہو نہیں رہی۔ تو یہ جو کمپنی بنائی گئی تھی، کیا یہ کمپنی چلنے والی ہے؟ یہ کمپنی نہیں چل رہی۔ ادھر آ جائیں مرکز میں، ابھی تک وفاقی کابینہ ہی نہیں بن رہی۔ وفاقی کابینہ جو بڑی آؤ چاؤ تاؤ کے ساتھ لے کے آئے تھے یہ کہ جی عمران خان کو ہٹانا ہے، ملک بچانا ہے، تو وہ 15 جماعتی اتحاد اور آزاد ارکان اور پتہ نہیں کس کس کو شامل کیا گیا، وفاقی کابینہ نہیں تشکیل پا رہی۔ اس وقت تو کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ جلدی جلدی مسئلہ حل ہونا چاہیے، رات کے 12:01 پہ عمران خان کو وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں ہونا چاہیے، اور
गिनती होनी चाहिए, गिनती तो हो गई, वो तो चला गया। उसके बाद नई हुकूमत आ गई है, नए वज़ीर आज़म आ चुके हैं और 8 दिन हो गए हैं, लेकिन वफाकी काबीना तश्कील नहीं पा रही। वजारतों पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। वजारत दाखिला मैंने लेनी है, वजारत कानून मैंने लेनी है, स्पीकरशिप मेरी होगी, चेयरमैन सेनेट मेरा होगा, डिप्टी चेयरमैन मेरा होगा, डिप्टी स्पीकर मेरा होगा, वजारत ख़ारजा मेरी होगी, वजारत दाखिला मेरी होगी, वजारत दफ़ा मेरी होगी, और आगे चले जाएँ वजारत ख़ज़ाना मेरी होगी। फिर उसके आगे की बातें की जा रही हैं। तो पंजाब में इंतखाबी इत्तेहाद 10 सीटों पे 15 सीटों पे मेरा होगा। ये सारा कुछ ये इनके मफादात हैं। और ये सब के सब कौन लोग हैं? ये सब के सब वो लोग हैं जो अफ़वाज पाकिस्तान को गालियाँ देते थे, जो अफ़वाज पाकिस्तान को धमकियाँ देते थे, जो सर्विंग इस वक्त हमारी मिलिट्री लीडरशिप है उनको ललकारते थे। उनको ललकारा उन्होंने और उनको आंखों में आंखें डाल के बातें की, और ये घर में बैठ के नहीं की, टीवी पर आके की, और एक दफ़ा नहीं 14 दफ़ा नाम लेके की। वो सब के सब आके इस वक्त बैठे हैं। क्या ये सारे लोग आपके हो सकते हैं, आपसे मुखलिस हो सकते हैं, आपके तरफ़दार हो सकते हैं, आपके खैरख़्वाह हो सकते हैं? नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि ये आए ही आपको बर्बाद करने के लिए हैं। ये आपको मज़ीद मुतनाज़ा बनाने के लिए आए हैं। ये आपको मज़ीद कमज़ोर करने के लिए आए हैं। ये आपको मज़ीद सियासी मामलात में उलझाने के लिए आए हैं, और आप उलझते जा रहे हैं। आप आराम से बैठे हैं, पुरसकून माहौल में बैठे हैं और देख रहे हैं सिचुएशन को, और आप नीचे से पूछते हैं, वो कहते हैं कोई मसला नहीं सर, हम कंट्रोल कर लेंगे, कोई ये बात 2-4 दिन की बात है। तो ये सारे मनाज़र आप देखते जाइए जी, हम भी देख रहे हैं, और अगर इनसे कोई खैर बरामद हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। इनसे खैर बरामद नहीं होना, इनमें से शर बरामद होना है। अगर हमने अभी भी अपनी आंखें न खोलीं और हकीकत को जांचने की कोशिश न की, तो फिर हमारे साथ वो होगा कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते। आप ये ज़हन में रखें, लिख के नोट कर लें। और दूसरा, आज कराची का जलसा ज़रूर देखिएगा। कराची में जो कुछ होना है वो भी मनाज़र जो हैं काफ़ी आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये कहना कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं, ये कोई भी नैरेटिव मानने के लिए तैयार नहीं है। आप बाइख्तियार हैं, आप ताकतवर हैं, और आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ करते थे और आइंदा भी करते रहेंगे। तो ये कहना कि हमारा कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन उसके अगले ही लम्हे ये कहना कि मौजूदा हुकूमत के आते ही डॉलर मुस्तहकम हो गया, स्टॉक एक्सचेंज ठीक हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, तो ये आर्जी तौर पे तो हो सकता है आपको कोई रिलीफ़ मिल जाए, तस्कीन मिल जाए, ज़हनी तस्कीन हो सकता है मिल जाए, लेकिन ये मुस्तकिल तस्कीन आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि तारीख़ किसी को माफ़ नहीं करती। ना माजी में किसी को माफ़ किया, ना आइंदा करेगी। और तारीख़ के औराक जो हैं वो कुछ अरसे के लिए तो आप उनको दबा सकते हैं, लॉक में रख सकते हैं, हक़ाइक़ छुपाए जा सकते हैं, लेकिन ये बिल आखिर इन्होंने बाहर आना ही होता है। और जब आते हैं तो उस वक्त फिर आपका कोई तर्जुमान नहीं होता, क्योंकि इस वक्त आपसे ये गलत काम करवाए जा रहे हैं, और जब आप नहीं होंगे तो उस वक्त ये सारी चीज़ें सामने आएंगी, तो फिर आपको कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं होगा, आपकी तर्जुमानी करने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। और इसके लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि दुबई में बैठे एक शख्स की हालत ज़ार ज़रूर देखिएगा कि वो किस हालत में है, और इसको कोई नहीं बचा रहा। वो वतन वापस आना चाहता है, लेकिन वतन वापस नहीं आ रहा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।